हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं एक जबरदस्त प्रश्न। ये प्रश्न जिस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम है चाल, दूरी एवं समय। और चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कोई व्यक्ति घर से दफ्तर की दूरी स्कूटर से तय करता है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की औसत रफ्तार से चले तो दफ्तर पहुंचने में 10 मिनट की देर हो जाती है। यानी कि अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से अगर जाता है तो वो दफ्तर 10 मिनट लेट से पहुंचता है। यानी अगर ये एग्जैक्ट टाइम है दफ्तर पहुंचने का तो 10 मिनट, सॉरी, लेट लेट मतलब कि हमको इधर बनाना चाहिए, 10 मिनट बाद में पहुंचता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट टाइम है तो उससे 10 मिनट बाद पहुंचता है। मगर यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से जाए, दफ्तर जाए अगर, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी जो उसका टाइम है दफ्तर पहुंचने का उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अपने जो जिस समय पर उसको पहुंचना होता है उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है अगर 40 की स्पीड से चलाता है तो। और अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो 10 मिनट बाद में पहुंचता है। ठीक है, यानी टोटल कितने का गैप आ गया? 15 मिनट का गैप आ गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट बाद पहुंचता है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब मान लो, अच्छा पूछा क्या है? घर और दफ्तर के बीच की दूरी पूछा है। मान लो घर और दफ्तर के बीच की दूरी है x, तो उसको घर से दफ्तर जाने में लगा समय कितना होगा? घर से दफ्तर जाने में लगा समय कितना होगा अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए? तो जाने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी x है यहाँ से यहाँ तक की, और चाल घर से दफ्तर जब वो जा रहा था तो पहले स्थिति में उसकी जो चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, दूरी है x, तो दूरी को चाल से डिवाइड करूंगा तो ये समय निकलेगा। ये कौन सा वाला समय है? पहली स्थिति में, यानी घर से दफ्तर को जब पहले जा रहा था तब है। अब सुनो, जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तब समय कितना लगता है बताइए? तब समय लगता है x/40 हो जाएगा। क्यों? दूरी तो वही है लेकिन अब उसकी स्पीड बढ़ गई है। पहले स्पीड 30 थी, अब स्पीड कितनी हो गई? 40, लेकिन दूरी तो वही है। और इन समय में कितने का फासला है? 15 मिनट का फासला है। क्यों? क्योंकि जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था तो जिस टाइम पर उसको पहुंचना होता है, जो उसका नियत समय है, उससे 10 मिनट देर से पहुंचता था वो। और जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाता है तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि इन दोनों समयों में 15 मिनट का फासला आ गया। ठीक है, ये कौन सा वाला समय है? जब वो 30 की स्पीड से आता है। ये कौन सा समय है? जब वो 40 की स्पीड से आता है। और दोनों समयों में कितने का फासला है? 15 मिनट का फासला, यानी अंतर। ठीक है, तो x/30 माइनस x/40, 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4 आ जाएगा। ये 15 मिनट है, ठीक है, यानी 1 घंटे का चौथा हिस्सा। तो 1/4 यहाँ लिख देंगे। आप इनको सॉल्व कर लो। 30 × 40, x कॉमन निकल जाएगा, 40 माइनस 30 x, 1/4। x का मान निकालने के लिए 30 × 40, 10 × 4, यानी 40 में 30 के 10 नीचे आ जाएगा तो ये 0 0 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 30। 30 किलोमीटर उसके घर से दफ्तर की दूरी होगी, 30 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा वाला समय है? जब वो 30 की स्पीड से आता था तो समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल करना पड़ा। ये कौन सा समय है? जब वह घर से दफ्तर 40 की रफ्तार से आता था, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता था, तो ये वाला समय। और दोनों समयों के बीच कितना फासला लगा? 15 मिनट। क्यों? क्योंकि जब वो 30 की स्पीड से आता था तो नियत समय से 10 मिनट देर पहुंचता था, और जब वो 40 की स्पीड से आता था तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंचता था। तो टोटल जो गैप है वो 10 और इधर का 5 मिला के 15 हो गया। तो दोनों के समय में फासला 15 मिनट, अर्थात 1/4 घंटा। एक्स का मान निकाल लिए, 30 किलोमीटर। एक्स क्या था? घर से दफ्तर की दूरी, और उसका मान आ गया 30 किलोमीटर। आ गया आंसर।
अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहें, इस प्रकार के सवालों को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहें तो उसका सूत्र है, अब आप देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का अंतर और दोनों चालों में जो समय का फासला है वो, ठीक है। दोनों चालों का गुणनफल 30 गुणित 40, पहले स्थिति में 30 की उसकी चाल है, 30 किलोमीटर पर आवर की, दूसरी स्थिति में 40 की चाल है। तो 30 गुणित 40, नीचे दोनों का अंतर 40 और 30 में कितने का फर्क है, 10, गुणित इन दोनों चालों के दौरान वो कितना समय, मतलब दोनों के समयों में अंतर कितना है। 10 मिनट देर से पहुंचता था जब वो 30 की स्पीड से आता था, और 40 की स्पीड रहता तो 5 मिनट पहले, यानी टोटल फासला 15 मिनट हो गया। घंटे में चेंज करेंगे तो 1/4, सॉल्व कर लो आप, 30 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चालों का गुणनफल, दोनों चालों में अंतर और यहाँ पे उनके समयों में अंतर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, कितना सरल था। तो इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में, तो आप इनको बनाएं। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का एक और सरल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, एकदम बढ़िया वाला तरीका ये है कैसे इनको हल किया जाए। आप एक काम करें, आप देखिए चालों में अंतर कितना है, चालों में कितना अंतर है। देखो पहले वो 30 की स्पीड से जाता था, फिर 40 की स्पीड से जा रहा था, कितने का फासला, 10 का। तो जितने का फासला है उसको यहाँ लिखो और उतना ही उसमें और जोड़ते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, उतना ही उसमें और जोड़ते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ, 10, 20, ठीक है, 10, 20, 30, 40, कब तक आगे बढ़ाते जाना है, जब तक कि आपको ये दोनों चालें न मिल जाए। फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको, जितना अंतर इन दोनों की चालों में है, कितना अंतर है, 30 और 40 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो 10 लिख दो और फिर उसी का पहाड़ा पढ़ते जाओ, जो संख्या लिखी होगी ना उसी का पहाड़ा पढ़ते जाओ। पहाड़ा आपको कब तक पढ़ना है, जब तक प्रश्न में दी हुई चालें आपको मिल न जाए। ठीक है, अब इन दोनों चालों में, जो इन दोनों चालों के दौरान, जब यानी कि जब वो 30 की स्पीड से चलता है तब समय जितना लगता है, और 40 की स्पीड से चलता है तब कितना समय लगता है, और उनमें फर्क कितना है। ठीक है, तो 30 की स्पीड से जा रहा था तो 10 मिनट देरी से पहुंचता था, 40 की स्पीड से जा रहा था तो 5 मिनट पहले पहुंचता था। तो फर्क कितना है, 15 मिनट। अभी हमने बनाया था तो देखा था 15 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 15 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/4 घंटा आ जाएगा। तो जितना फासला है दोनों में उसको यहाँ लिख दो, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका चालों के अंतर और यहाँ आ जाएगा समय का अंतर। ठीक है, तो 1/4 आवर हो गया, 1/4 घंटा हो गया। अब उतना ही उसमें और जोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, 1/4 में 1/4 और जोड़ेंगे तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 मतलब 1/2, उसमें और 1/4 जोड़ेंगे तो यानी टोटल 3 बार 1/4 हो जाएगा, फिर और 1/4 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब तक आपको जोड़ते जाना है, जब तक आप जो प्रश्न में दी हुई चालों हैं, दो जो मतलब जो प्रश्न में दी हुई चाल है उनकी सीध में जब तक न पहुंच जाए आप। ठीक है, उनके लेवल तक आपको पहुंचना है। उसके बाद आप इनमें से किसी भी एक को तिर्यक गुणा कर दो, या तो ये वाली जोड़ी ले लो या तो ये वाली जोड़ी ले लो। जैसे 30 गुणित 1 करोगे, 30 गुणित 1 मतलब 30 किलोमीटर। ये क्या है, ये वो दूरी है जो घर से दफ्तर पहुंचने, मतलब घर और दफ्तर के बीच की दूरी है, ये 30 किलोमीटर। आपका आंसर आ गया, देख लो, 30 किलोमीटर ही तो आया था हमारा आंसर, इतना ही तो आया था। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप इसको देख लो, 40 गुणित 3/4 देख लो, तब भी आपका, ये देखो 4 धाम 40, 10 गुणित 3 करोगे तो 30 आएगा। तो इसका फंडा क्या है कि चालों के बीच का जो अंतर है उसको लिख के उसका पहाड़ा पढ़ो। पहाड़ा कब तक पढ़ना है, जब तक कि ये दोनों प्रश्न में दी हुई जो दोनों चालें हैं वो आपको मिल न जाए, और दोनों के बीच, दोनों के मतलब दोनों ही स्थितियों में जो उसका आगमन होता है उनमें समयों का अंतर है उसको लिखो, फिर उसका भी पहाड़ा पढ़ो। यानी कि ये कैसे मिला, इसमें 1/4 जोड़ने, जितना ये लिखा है ना, जितना समय का अंतर है उतना जोड़ के अगला प्राप्त करो, उतना फिर जोड़ो, फिर उतना जोड़ो, 1/4 ही, इतना ही जोड़ना है बार बार। और ये कब तक जोड़ना है, जब तक आप प्रश्न में दी हुई चालों के सीध में यानी उनके सामने ना पहुंच जाए। ठीक है,
उनके संगत आप ये संख्या, ये आंकड़ा न जब तक प्राप्त कर लें तब तक आप चलते जाइए। जब ये प्राप्त हो जाए तब आप किसी एक को, कि कोई भी एक चाल को उसके तिर्यक वाला जो ये है समय अंतर है उससे गुणा कर दें, या इसको इससे गुणा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, दूरी आपको मिल जाएगा घर से दफ्तर का। तो इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए आपको देखो, हमने एक विधिवत तरीके से हल किया, फिर एक सूत्र देखा जिसमें चालों का गुणनफल, नीचे चालों का अंतर और गुणित है दोनों ही स्थितियों में समयांतर, ठीक है, वो भी सूत्र देखा, और फिर ये भी तरीका बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार के और प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।